अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज कितने दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं, तो चलें कोई बात नहीं। आज हम ऐसा करेंगे कि 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट ये बहुत स्ट्रैटेजिक क्वेश्चन है, आपने बड़ी गौर से इसको समझ रहे हैं। ठीक है, ये 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इसमें आपने क्या करना होता है, इसको फैक्टराइज करना होता है। इसकी फैक्टराइजेशन का मेथड थोड़ा सा अलग है। आपको सिंपल वे में बता दूँ ना, तो ये 1 और 2 प्लस किया तो 3 हो गया, और 3 और 4 प्लस किया तो हो गया 7। ठीक है, मतलब कि बात ये है कि ये जो 3 बनेगा और ये 7 बनेगा, ये ना बैलेंस नहीं हो रहा। हम क्या करेंगे कि हम ये वाला जो है ना, ये वाला इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। आसान अल्फाज में ये बात है। अब क्या करेंगे, हम x+1 और x+4 को साथ लिख लेंगे। ठीक है, फिर हम x+2 को और x+3 को साथ लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे ये +1 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, फिर बात होगी ये कि हम इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई कुछ यूँ करेंगे कि x हम यहाँ लेंगे और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे x+4 के साथ, +1 लेंगे, इस पूरे x+4 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे +1 से। ठीक है, और ये हमारा है कि मैंने इसलिए बिग ब्रैकेट्स यूज़ कर रही हूँ, इससे ना हमें पता चल जाता है कि इतना पोर्शन पहले सॉल्व करो फिर इतना सॉल्व करो, इस वे में ना। फिर अब हम क्या करेंगे कि x और x+3 लेंगे, उसके बाद +2 और x+3। ठीक है, उसके बाद +1। ऐसे ये मल्टीप्लिकेशन भी आज के लेक्चर में आपको समझ आ जाएगी। जिनको मल्टीप्लिकेशन करने का नहीं ना पता, वो गौर से सुन लेना, मल्टीप्लिकेशन करनी भी आ जाएगी। उसके बाद आएगी x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या है, x² प्लस x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 1 4 ज़ा 4। तो स्टूडेंट यहाँ से ना थोड़ा सा पार्ट हमारा मिस हो गया शूटिंग में, तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने ऐसे किया था कि जो x² प्लस 4x प्लस x है ना, यहाँ 4x और x मतलब दोनों का कोएफिशिएंट सेम है ना, तो हमने क्या किया कि इन दोनों को प्लस करके लिख दिया यहाँ पर 5x। ठीक है, फिर यहाँ पर 3x और 2x का कोएफिशिएंट x है, दोनों सेम है, तो हमने इसको 5x कर दिया। फिर बात ये है कि बच्चों यहाँ पर हमने ये बात है कि ये देखो x² प्लस 5x प्लस 4, ये 3 वैल्यूज़ है और ये 3 वैल्यूज़ हैं। थ्री वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन बहुत डिफ़िकल्ट होती है, फिर जाके आप उसमें से फैक्टर एक्सट्रैक्ट करो, ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि लेट करना। फॉर एग्जाम्पल हम कह देंगे लेट x² प्लस 5x इज इक्वल टू y, जहाँ पर x² प्लस 5x है ना, मतलब इसका ये है कि जहाँ पर ये वैल्यू आ रही वहाँ पर हम y लिख देंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये y है ना, तो हम ये x² प्लस 5x की जगह लिख देंगे y प्लस 4। ठीक है, यहाँ पर x² प्लस 5x की जगह हम लिख देंगे y प्लस 6 प्लस 1 एज इट इज़। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने करना है मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, पहले की तरह ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। y इधर लिखा और ये y प्लस 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर +4 लिया, +4 को y प्लस 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर आ गया हमारा +1। तो ये क्या होगा, y को y से मल्टीप्लाई किया तो y² प्लस 6 को y से मल्टीप्लाई किया तो 6y प्लस 4 को y से मल्टीप्लाई किया तो 4y प्लस 4 6 या 24। ये हो गया ऐसे, +1 एज इट इज़। ठीक है, अब क्या होगा कि अब यहाँ पर ऐसे होगा कि x² प्लस 10y प्लस 24 प्लस 1। ठीक है, अब इसको ये वाला जो है ना, अब इसमें ऐड कर देंगे ऐसे, y² प्लस 10y प्लस 25। अब बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर करेंगे फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पर देखो, गौर से देखो कि ये फॉर्मूला क्लोज हो नहीं रहा बच्चों। ऐसे मैं आपको करके दिखाती हूँ, डायरेक्ट नहीं बताऊँगी, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि y² प्लस 5y हो गया। ठीक है, ऐसे 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है ना, तो +2 आ गया, a आ गया, और b हमारा ये 5 था। अब गौर से देखो, फॉर्मूला क्लोज हो सकता है ना, कि हम ऐसे करें कि y प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम एंडिंग में अब क्या करेंगे कि हम दोबारा बता देंगे कि ये जो y है ना, ये इक्वल है कि अब हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल्स टू x² प्लस 5x के वापस लगा दो वैल्यू, तो क्या आएगा, x² प्लस 5x, यानी इस y की जगह ना, इस y की जगह मैं ये वैल्यू लगा रही हूँ, x² प्लस 5y प्लस 5। बस ये हो गया सॉल्व हमारा क्वेश्चन, और ये इसका स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
चलें बच्चों, अब ये इसका पार्ट 2 है। पहले हमने सॉल्व किया पार्ट 1, अब हम करेंगे पार्ट 2 सॉल्व करेंगे कि 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। ठीक है, इसमें अब हम गौर से देखें तो ये हो जाएगा +2 है और ये -7 है। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ जाता है -5। ठीक है, अब ये -4 है और -1 है तो यहाँ भी आ जाता है -5। मतलब कि इसको शफल करने की या इसको इससे करने की इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें हम जस्ट इसको साथ में लिखेंगे ऐसे x+2 एंड x-7, फिर लिखेंगे x-4 और x-1 प्लस 17 एज इट इज़। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, साथ साथ करेंगे तो पता चल जाएगा आपको भी। अब हम यहाँ पर लेंगे x के साथ हम लिखेंगे x-7 को, फिर हम लेंगे +2 को, +2 के साथ हम लिखेंगे x-7 को। ठीक है, फिर दोबारा करते हैं यही, फिर हम यहाँ वाले x लेंगे, x के साथ हम पूरा फैक्टर x-1 लेंगे जो मल्टीप्लाई कराना है, फिर हम -1 और x-1 को लेने के बाद ऐसे ब्रैकेट क्लोज प्लस 17 एज इट इज़। अब हम करेंगे इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया तो आया x² -7x प्लस 2x और आ गया हमारे पास ये 2 को इससे किया तो प्लस माइनस तो आ जाएगा हमारे पास 14। ठीक है, x को x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास x²। ठीक है, और उसके बाद -x -4x इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और माइनस +1, फिर प्लस 17 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद x² +7 में से जब -7 में से जब +2 निकालते तो हमारे पास बचता है -5x -14। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा x² एज इट इज़ और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -1x में जब हम -4x को करेंगे तो आएगा माइनस हो जाता है प्लस और सिंबल आएगा बिग वैल्यू वाला जो कि माइनस है तो आ जाएगा 5x +1। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा +17। अब यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम है ना, x² -7x x² -7, इसका मतलब कि हमारा क्वेश्चन अब तक का सही सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब मैंने अगेन पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि यहाँ पर ना मल्टीप्लिकेशन बहुत डिफिकल्ट होती है 3 वैल्यूज़ की ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सपोज करेंगे, लेट करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, सब्सटीट्यूट कैसे करते हैं, हम बोलेंगे कि लेट कि x² -5x हमारा इक्वल है y के। ठीक है, अब हम इसको इसमें इन दोनों में पुट कर देंगे ऐसे कि y -14 एंड y +1 +17। फिर हम ये वाला y लेंगे और इसके साथ लिखेंगे जैसे हमने यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई किया था इस तरह से y +1, फिर हम लेंगे -14 एंड y +1 और ये बिग ब्रैकेट +17। ठीक है, y को y से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा y² प्लस y, जब y को 1 से किया फिर आएगा -14y, फिर प्लस -14, उसके बाद आ जाएगा +17 एज इट इज़, 17 एज इट इज़ आता है। इसके बाद बच्चों हम करेंगे कि y² प्लस माइनस होता है तो यहाँ आ जाएगा -13y हो जाएगा, और ये जो था हमारा +17 और -14 है ना, तो इसको हम कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे कि ये हो जाएगा, यहाँ पर मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हुई है, 1 मिनट, वो बच्चों हमसे ना मिस्टेक हो गई। जैसे देखो यहाँ पर 4 आता है ना, हमने गलती से ना 1 लिख दिया था, यहाँ पर 4 है। 14 को जब 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 56। यहाँ पर हमारा बच्चों 56 है। ठीक है, -56 में से +17 किया तो क्या आएगा हमारे पास, -56 में से +17 किया तो 16 में 7 निकाला 9 और ये आ गया 3 तो -39, ये हमारे पास आ जाएगा -39। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास देखो इक्वेशन बन गई है, y² है, y है और एक कांस्टेंट है। इसका मतलब अब हम इसका क्या करेंगे, हम इसका करेंगे फैक्टराइज, इसको भी हम फैक्टराइज कर देंगे। लेकिन यहाँ पर भी मुझे लगता है हमारे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुई जा रही है। y को इससे किया तो रुको ज़रा, तो यहाँ 4 है ना बच्चों, सॉरी यहाँ से कुछ ना, ये देखो यहाँ पर भी हमने वैल्यू चेंज की ना, ये 4 है, यहाँ पे 4 है, y को y से किया तो y² आ गया और ये हो गया हमारा 4y हो गया। जब 4y + 4y था और ये था -14y तो ये हमारा 10y हो गया। अब जाके हमारी फैक्टराइजेशन होगी, तो थोड़ी सी ना मिस्टेक हो गई। अब मैं आपको फिर से फैक्टराइजेशन का मेथड बताती हूँ। मेरा मेथड हमेशा यही रहा है कि हम जो 39 है ना, इसका हम लेंगे एलसीएम,
तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो 13 1 ज़ा 13। अब देखना यहाँ पर फैक्टराइजेशन कितनी ईजी हो जाती है। हम पता क्या करेंगे, वाई स्क्वायर यहाँ ले लेंगे कि -13y कर देंगे, या हम +3y कर देंगे, फिर उसके बाद आ जाएगा -39। ठीक है, तो जब ऐसे करेंगे ना, उसके बाद हमारा ये इजीली बन गई हमारी फैक्टराइजेशन। जैसे कि हम y कॉमन लेंगे तो आएगा y -13, यहाँ पर हम +3 कॉमन लेंगे तो आएगा हमारे पास y -13। फिर अब हम इन दोनों को इकट्ठा लिख देंगे कि y +3 को इकट्ठा लिख देंगे और y -13 को इकट्ठा लिख देंगे। इस तरह से ये हो गया हमारा सॉल्व। तो हमने अब क्या करना है, अब दोबारा इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ लगा देनी है। जैसे कि y की वैल्यू क्या थी, अब हम बोलेंगे कि पुट कह देंगे कि पुट y इज़ इक्वल टू x स्क्वायर -5x के जो हमारा y है ना, वो x स्क्वायर और -5x के इक्वल है। यहाँ हम लिख देंगे x स्क्वायर -5x +3 इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, फिर लिखेंगे x स्क्वायर -5x -13। ठीक है, ये हो गया हमारा ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। साथ के साथ आप देखी जाना और सॉल्व करी जाना। स्टूडेंट की बहुत इजी एक्सरसाइज है, क्योंकि हमने पहली एक्सरसाइज जब कर ली है ना 4.1 अच्छे से समझ ली है, तो ये वाली तो और इजी हो जाती है। चलिए स्टूडेंट, अब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये वाला तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा हर किसी को जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। अभी पहले तो हम सेम ही क्वेश्चन उतारें एक दफ़ा। 7x + 5। ठीक है, ये देखें, ये तो हाफ क्वेश्चन तो पहले से सॉल्व हो चुका है। ये देखो 2x स्क्वायर + 7x, 2x स्क्वायर + 7x। हम इसको सिंपली लेट कर लेंगे कि y के इक्वल, बोलेंगे लेट 2x स्क्वायर + 7x इज इक्वल टू y। ठीक है, अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे y +3 एंड y +5 + 1। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए, पहले क्वेश्चन में था कि पहले क्वेश्चन में हमने खुद मल्टीप्लाई किया था ना, ये देखें इसमें, और ये इक्वेशन ऑब्टेन की थी, बट इसमें हमें खुद ही उन्होंने मतलब करके दे दिया है, यानी ये वाला क्वेश्चन इजी है। अब मैं आपको ये वाला मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। ठीक है, हम y लेंगे और लिखेंगे y +5, फिर +3 को कर देंगे y +5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा +1। ठीक है, तो यहाँ करेंगे हम y को y से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर, प्लस y को 5 से किया तो 5y, प्लस 3 को y से किया तो 3y, मल्टीप्लाई 3 को 5 से किया +15। ठीक है, और +1। अब क्या आएगा कि y स्क्वायर +15y +15 +1, तो इन दोनों को जब ऐड कर दिया तो +16 आ गया, और 15y ऐसे प्लस y स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरह से बच्चों कुछ सॉल्व हो जाएगा हमारा ये क्वेश्चन। बच्चों ये देखो ना, ये था 5y + 3y, तो ये हमारा 8y है। ठीक है, और 15 ये है। अब हम ये वाला तो बहुत इजी है, इसका 8y का तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको कि 8y का ये होगा कि 4y + 4y + 16। 4y में 4y ऐड किया तो 8y हो गया, 4 को 4 से किया तो 16 आ गया, इजी। अब इसमें से y लेंगे तो हमारे पास अंदर बचेगा y + 4, क्योंकि y तो इधर आ गया, प्लस फिर यहाँ पर हम फिर 4 कॉमन लेंगे तो आएगा y + 4 ऐसे। फिर यहाँ आ जाएगा y + 4 एंड y + 4। बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन बच्चों। या ये वाला जो था ना, ये मैंने तो फैक्टराइज कर दिया। इसको डायरेक्टली भी हम कर सकते थे, डायरेक्टली कुछ ऐसे कर सकते थे कि ये फॉर्मूला क्लोज हो रहा था y + 4 का होल स्क्वायर का, ऐसे कि y + 4 का होल स्क्वायर। ये इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के कई मेथड्स होते हैं। अब हम इसमें जस्ट y की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। y की वैल्यू है हमारे पास 2x², ये वाली। यहाँ हम लिख देते हैं कि पुट 2x² + 7y इज इक्वल टू y, 7x इज इक्वल टू y + 7x + 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका 4th पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन बच्चों सेम है जो हमने ये ऊपर वाला क्वेश्चन किया है। ठीक है, इसमें भी हम सिंपल कर देंगे कि लेट 3x²
प्लस 5x इज इक्वल टू वाई बोल देंगे। इसको y की जगह पे इसको पुट कर देंगे यहाँ पे कि y प्लस 3 एंड y प्लस 5 माइनस 3। अब जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे कि y लिया हमने और यहाँ लिख दिया y प्लस 5 प्लस 3 लिया और लिख दिया y प्लस 5 और माइनस 3 एज इट इज़। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया y को y से तो हमारे पास आ गया y स्क्वायर प्लस y को जो 5 से किया तो 5y प्लस 3 को y से किया तो 3y, इसको इससे किया तो 15। ठीक है, और माइनस 3 एज इट इज़। यहाँ आ जाएगा हमारे पास y स्क्वायर प्लस 8y, इन दोनों को प्लस किया तो 8y हो गया प्लस 15 को 15 में से माइनस कर दिया 3, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 12 ये हमारे पास ऐसे इक्वेशन बचेगी। ठीक है, इसके बाद हम इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन ऐसे होगी इसकी कि हम पहले एलसीएम लेके चेक करते हैं ना ज़रा। 12 का एलसीएम लेंगे तो 2 6 12, तो ये देखो ना फैक्टर तो बन गए 2 6 12, ये 2 है और ये 6 है। तो क्या हम करेंगे कि y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 6y प्लस 12। ठीक है, ईजीली हम यहाँ से y एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, इन दोनों में से y को कॉमन लेंगे तो y प्लस 2 बचेगा अंदर। यहाँ से हम 6 कॉमन लेंगे तो फिर y प्लस 2 बचेगा। इन दोनों को एक दफ़ा में लिख दो, इन दोनों को इकट्ठा लिख दो, इन दोनों को इकट्ठा लिख दो, इन दोनों को एक दफ़ा लिख दो, ऐसे कि y प्लस 6 कर दो और ये कर दो y प्लस 2। अब हम सिंपली यहाँ कर देंगे कि y की जगह इसका ये जो ऊपर लेट किया था वैल्यू पुट कर देंगे कुछ ऐसे। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 कर दिया, यहाँ पर भी 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 आंसर। चलें स्टूडेंट, अब हम करेंगे कि 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि देखो यहाँ पर ऐसे होगा कि 1 को अगर हम 6 में ऐड करें 7 बनता है, अगर 1 को हम 2 में ऐड करें तो यहाँ 3 बनता है, तो इसका करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे कि पहले वाली मेरी मेथडोलॉजी यूज़ कर लेंगे, ये वाली, इस तरह से इनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, कि x प्लस 1 को एंड x प्लस 6 को मल्टीप्लाई करके हम चेक करते हैं, फिर उसके बाद हमें ना कॉमन लेने का इजीली पता चल जाएगा कि हमने क्या कॉमन लेना है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल x लेंगे, x के साथ x प्लस 6 को कर देंगे मल्टीप्लाई, फिर प्लस 1 लेंगे, इसके साथ हम कर देंगे x प्लस 6 को मल्टीप्लाई। ठीक है, और ऐसे ब्रैकेट में कर लेंगे कि पहले हमने इतना सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर हम x के साथ करेंगे x प्लस 3 को, फिर हम प्लस 2 लेंगे, उसके साथ करेंगे x प्लस 3 को मल्टीप्लाई, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब होगा इसको x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, प्लस x को 6 से करेंगे तो 6x, प्लस x को 1 से करेंगे तो x आ जाएगा प्लस 6 एज इट इज़। उसके बाद है 6 को x से किया मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर, फिर x को 3 से किया तो आया 3x, प्लस ये इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज़। अब हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं ना, ऐसे x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 एंड x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। इस तरह से इसको करने के बाद ना अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास कॉमन क्या आ सकता है। तो अगर गौर करें तो हमारे पास ये दो चीज़ें कॉमन आ सकती हैं अगर हम इस तरह से कर लें, x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x एंड x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5x एंड माइनस 3x स्क्वायर। इन दोनों का कॉमन हम ले सकते हैं। हम यहाँ पर पता क्या करेंगे, इन दोनों की जगह कॉमन लेंगे, इन दोनों की जगह हम कॉमन लेंगे y को। ठीक है, इन दोनों की जगह हम y को कॉमन लेंगे, हम बोलेंगे कि लेट x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू y कर देंगे। ठीक है, जब हम इसको y के इक्वल करेंगे तो आएगा हमारे पास के y प्लस 7x y प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को ना हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। हम मल्टीप्लाई करते हैं, अब इसको y को मल्टीप्लाई किया y प्लस 5x से, प्लस 7x को मल्टीप्लाई किया y प्लस 5x से, माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज़। जब इसको इन दोनों को सॉल्व किया तो आएगा y स्क्वायर, जब y को 5 से किया तो 5x5 बन गया ये, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 7x5 बन गया, प्लस ये हो गया 35x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब हम करेंगे y स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा,
प्लस ये हो गया हमारे पास 12xy, ये हमारे पास हो गया, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो आ जाएगा ये हमारे पास 32x², 32x²। ठीक है, अब अगर स्टूडेंट गौर करें तो हमने 32 का लेना है एलसीएम। ठीक है ना, 32 का एलसीएम लेके चेक करते हैं, फैक्टराइजेशन होनी है ना। 32 का एलसीएम लिखता है 2 16, ऐसे कर लेते हैं, 2 1 2 6 12, फिर 2 8 जा, अच्छा 2 8 जा 16 है, देखो ये 2 2 जा 4 हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाई 8 करें तो 32 हो गया, 4 प्लस 8 करें तो 12 हो गया। तो यानी ये हमारे फैक्टर मिल गया, 4² प्लस 4xy प्लस 8xy प्लस 32x²। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब हम इनमें से कॉमन लेते हैं कि y में से किया लेकिन y प्लस 4x, एंड इसमें से अब हम कॉमन लेंगे 8, इसमें से हम 8x कॉमन लेंगे कि x दोनों में मौजूद है, प्लस 8x। ठीक है, तो आएगा y प्लस 4x, ये दोनों जब सेम आ जाए ना, ये दोनों ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज, इसका मतलब क्या है कि हम क्वेश्चन सही सॉल्व कर रहे हैं। तो अब इन दोनों को इकट्ठा लिख देंगे, y प्लस 8x को इकट्ठा लिख देंगे एंड y प्लस 4x को एक दफ़ा में लिख देंगे। अब हम दोबारा यहाँ कह देंगे कि पुट कर दो ये y इक्वल टू x² प्लस 6 के, कि y की जगह x² प्लस 6 पुट कर दो। अब हम यहाँ लिखते हैं कि आएगा x² प्लस 6 प्लस 8x एंड x² प्लस 6 प्लस 4x। ठीक है, उसके बाद हम इनको अरेंज कर देते हैं और हमारा आंसर आ चुका है बच्चों। अरेंज कर देते हैं x² प्लस 8x प्लस 6 एंड x² प्लस 4x प्लस 6। चलिए स्टूडेंट, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको भी हम ऐसा करेंगे कि इस वे में सॉल्व कर लेते हैं। वैसे सॉल्व करने का तरीका तो ये भी है कि हम ना x+1 को कर दें x-1 के साथ और x-1 को कर दें x+2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा करेंगे कि चलो ऐसे ही कर लेते हैं, जैसे मतलब कि इजीली हमारा आंसर आ जाए। तो x+1 लेंगे और x+1 के साथ आएगा x+2, फिर हम करेंगे x-1 को और x-1 के साथ आएगा x-2, -16 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x को मल्टीप्लाई करेंगे x+2 के साथ एंड +1 को मल्टीप्लाई करेंगे x+2 के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसा करेंगे कि x लेंगे, x को करेंगे x-2 के साथ एंड -1 को करेंगे x-2 के साथ। तो हमारे पास ये -16 x² एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम करते हैं x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² प्लस x को 2 से साथ किया तो 2x प्लस x प्लस 2, ये एक ब्रैकेट हमारी हो गई सॉल्व। अब अगली करते हैं, अगली है हमारी x को x से सॉल्व किया तो x² माइनस 2x, ठीक है, माइनस x माइनस 2, इनको किया तो x आ गया और इसको इससे किया तो माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है, -6x²। अब यहाँ सॉल्व करके और इसको मतलब छोटा कर लेंगे ऐसे कि x² किया तो इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो आया हमारे पास 3x प्लस 2, यहाँ पर इन दोनों को किया तो हमारे पास आया x² माइनस 3x प्लस 2 एंड -16x²। ठीक है, अब हम इन दोनों को तो कॉमन पहले लेते आए हैं, तो अब यहाँ साइन डिफरेंट हो रहा है तो हम तो y के लेटर नहीं ना कर सकते, तो इसलिए हम करेंगे x² प्लस 2 माइनस 3x एंड यहाँ भी हम करेंगे x² प्लस 2 और -3x करेंगे, उसके बाद है -16x²। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि लेट x² प्लस 2 इज इक्वल टू y, फिर लिखेंगे y -3x एंड y -3x, ये सॉरी प्लस है, मैं भी कहूँ कैसे चेंज हो रहा है, तो प्लस था। ठीक है, -16 x² एज इट इज़ आ जाएगा। फिर हम इनको अगेन बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं जैसे मैंने आपको पहले करके दिखाया था। चलो मैं करती हूँ, आप लोग गौर से देखना, आपको करना आ जाएगा। y -3x एंड प्लस 3x को करेंगे y -3x से और आ जाएगा हमारे पास -16x² एज इट इज़। देन हम करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा y² माइनस 3xy प्लस 3xy एंड प्लस माइनस माइनस 9x² -16x² एज इट इज़। ये प्लस माइनस कट गया तो उसके बाद हमारे पास बचेगा y² माइनस 9x² माइनस 16x²
जब बच्चों इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और बड़ी रकम का माइनस साइन मैंने यूज़ किया है। गौर से सुनो कि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन सिंबल हमेशा बिग वैल्यू वाला आता है। बिग वैल्यू हमारी 16x² थी, उसके साथ था माइनस, तो मैंने माइनस ले लिया, तो यहाँ हमारे पास आएगा 25x²। अब हम इसको ओपन करेंगे, या बस यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। चलो ओपन कर लेते हैं। प्लस माइनस मतलब 2 दफ़ा में आ जाएगा ये, ऐसे y² माइनस 5x का ऐसे इस तरह स्केयर हो, इसका इस तरह का बच्चा पता है ना, x a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ होता है। तो यहाँ आएगा y माइनस 5x और y प्लस 5x। ठीक है, तो y की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। y की हम बता देते हैं कि पुट y इज़ इक्वल टू x² माइनस प्लस 2। तो हमारी फिर यहाँ वैल्यू आ जाएगी कि x² प्लस 2 माइनस 5x। ठीक है, एंड x² प्लस 2 प्लस 5x। ठीक है, अब हम इन्हें अरेंज कर देते हैं कि x² पहले होना चाहिए और x फिर कांस्टेंट, ऐसे ही कर देते हैं x² माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, फिर यहाँ पर करते हैं x² प्लस 5x प्लस 2। ये हो गया बच्चों हमारा आंसर।